नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुंडू। आज का जो विषय है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्लास 8 का ये मैथ्स है। क्लास 8 का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 3 का है। कुछ मेरे स्टूडेंट ने बोला कि चैप्टर नंबर 3 का जो पहला एक्सरसाइज है थोड़ा समझाने को, तो चलिए समझाते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लेकिन हम स्क्वायर के बारे में ही आज समझेंगे। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है मतलब जो बोलने में ऐसा है कि स्क्वायर कोई एक नंबर, किसी एक नंबर से कोई एक नंबर उसी नंबर से इंटू होने के बाद जो वैल्यू आता है उसको स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। जैसे कि सपोज 1 इंटू 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इंटू 2 4 परफेक्ट स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ऐसे जा सकता है। 5 इंटू 5 और भी है 25। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 1, 4, 9, 16 और 25, ये सब क्या हुआ? एक नंबर है जो वही नंबर से इंटू या प्रोडक्ट होने के बाद जो आता है। जैसे 2 के साथ ही इंटू होने के बाद जो नंबर आता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर बोला जाता है। स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर। बोला जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिखते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। और लिखते हैं 6 इज इक्वल टू 36, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर। ये होता है। तो ऐसे है, और भी होता है, लेकिन इतना सही लिखने का कारण क्या है, मैं यहाँ पे और एक चीज समझाने जा रहा हूँ। तो अभी तक आपको समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर नंबर क्या है। अभी हम समझाते हैं कि यहाँ पे ये सब मैंने स्क्वायर किया तो आया क्या? 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 का सिर्फ यूनिट प्लेस सब लिखेंगे। 16 का 6 लिखते हैं, 25 का 5 लिखते हैं, 36 का 6 लिखते हैं, 49 का 9 लिखते हैं, 64 का 4 लिखते हैं और 81 का 8 लिखते हैं और इसका 00 लिखते हैं। 10 का बाद में समझाते हैं, ओके। इतना सा आप पहले समझ लो। क्या क्या आया? 1 आया, यहाँ पे डबल कौन सा है? 1 1, मतलब 1 तो आया, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 है, ठीक है ना। यही नंबर है तेरा। 1 4 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है और 9 में 4। मतलब ये मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप सबको कि जब कोई भी नंबर आप प्रोडक्ट मतलब आप स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर आप कर लो, आप सपोज 15 स्क्वायर करोगे, ठीक है। 15 स्क्वायर का आएगा 2 2 5, लास्ट में क्या है? 5। इसका मतलब कोई भी नंबर आप स्क्वायर करो तो आने वाला क्या है? यूनिट प्लेस में यही आने वाला है। यूनिट प्लेस मतलब लास्ट वाला नंबर का लास्ट वाला प्लेस। जैसे 16 का ये सब लास्ट यूनिट प्लेस है। सपोज 1 2 5 9 7 8, ये एक नंबर हुआ तो यूनिट प्लेस किसको बोला जाएगा? इसको, इस 8 को बोला जाएगा यूनिट प्लेस, ठीक है। तो ऐसा है, ओके। तो यूनिट प्लेस, तो ऐसे यूनिट प्लेस होगा, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो ऐसे यूनिट प्लेस मतलब आप जो भी नंबर को आप मतलब स्क्वायर करोगे, यूनिट प्लेस में यही सब आने वाला है। 1 4 5 6 9, ठीक है। कोई भी स्क्वायर करोगे तो अब मैं दिखाता हूं। अब यदि आप
17 स्क्वायर आपको निकालने नहीं दिया, क्वेश्चन आया डायरेक्ट 17 स्क्वायर का यूनिट प्लेस में क्या होगा। तो सीधा बात है 17 स्क्वायर का 7 जो है ना 7 का कितना आता है 49, मतलब यूनिट प्लेस में प्लेस ऑफ 17 स्क्वायर इज 9। समझ में आया आपको? तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है, तो क्या समझ में आया ये। अभी तो इसमें तो आपको समझ में आया कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस में यही आने वाला है। अभी कौन सा आया नहीं, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया, ठीक है। ये 4 नंबर नहीं आया, यहाँ पे 5 नंबर आया और ये 4 नंबर नहीं आया। मतलब कोई भी नंबर लास्ट में यदि ये चारों में से कोई एक नंबर हुआ, सपोज 2 2 3, लास्ट में क्या है 3, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम ये लिखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे पूछ देते हैं। यदि हम लिखते हैं 2 2 5, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो 5 यहाँ पे है, हो भी सकता है, नहीं हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ये भी नहीं। अभी सपोज 1 1 5, या फिर छोटा नंबर से समझाता है तब अच्छा होगा, 25, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 35 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 5 यूनिट प्लेस में है। हमने क्या बोला था, कोई भी नंबर का यदि आप करोगे तो 1 2 3 4 5 यूनिट प्लेस में, ये 5 में से कुछ एक आने वाला है ही। मैंने दिखाया था 15 स्क्वायर से तब कि 2 2 5, ठीक है। या 11 स्क्वायर कर लो आप, क्या आएगा? ये आएगा 11। तो लास्ट में क्या है 1 है। 12 स्क्वायर करो तो आ जाएगा आपका 144, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना कि ये कैसे हुआ, ये 4 आ गया। तो मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ तो आने वाला है, ये रहा लास्ट जो डिजिट है, मतलब ये। लेकिन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में ये सब रहेगा, मतलब स्क्वायर होगा ही। जैसे 25 तो 5 स्क्वायर है, लेकिन 35 का क्या, कौन सा स्क्वायर है? कोई भी नहीं। मतलब 35 किसी के नंबर का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन तो हमने क्या समझा यहाँ पे, मैं सीधा बात यही बोलना चाह रहा हूँ शॉर्टकट में कि 1 2 3 4 5 ये नंबर रहा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 25 हो गया, लेकिन 35 नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में ये सब नंबर रहा तो एकदम पकड़ लीजिए कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज 2 2 8, लास्ट में 8 है, आपसे पूछा जाएगा एक नंबर का क्वेश्चन, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, तो सीधा बोल देना है नहीं है, क्योंकि 8 है। 2 3 7 है, नहीं है। 2 5 3, लास्ट में 3 है, नहीं है। समझ में आया ना? और एक सपोज है 3 2 1, लास्ट सॉरी 3 5 2, लास्ट में 2 है, तो ये होगा, ठीक है। तो मतलब समझ में सीधा बात शॉर्टकट में 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर है, यूनिट प्लेस में ये सब है, तो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 25 का हो गया पर 35 का नहीं हुआ, तो यूनिट प्लेस में 5 है। लेकिन ये सब यदि रहा तो नहीं होगा, कंफर्म, ठीक है। तो ये एक गया कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या आपको समझ में आया इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, और ये जो रिलेशन है कि ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पूरा मैं दे दूँ, ठीक है। उसके बाद है, बस देख लेते हैं, उसके बाद है हाँ, उसके बाद और एक है, मैंने सबका दिखाया, मैंने बोला था 10 का नहीं दिखाया। 10 का क्या है, यदि 0 रहा, 0 लास्ट में, तो 0 का है इवन नंबर ऑफ 0। इवन नंबर ऑफ 0 मतलब
इवन नंबर ऑफ जीरो क्या है। तो हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर का यदि जीरो का यदि परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो उसका इवन नंबर ऑफ ही जीरो आएगा। सपोज 10 का स्क्वायर किया तो क्या आया 100, 20 का किया तो क्या आएगा 400। मतलब इसे जीरो रहने वाला कोई भी डिजिट, सपोज मैंने 100 का किया तो क्या आएगा, मैंने 200 का किया तो क्या आएगा, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे जीरो का यदि करेंगे तो इवन नंबर ऑफ जीरो ही आने वाला है। 2 जीरो, 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, ठीक है, 4 जीरो, तो ऐसे, ठीक है। तो ये अभी यदि मैं 1000 का करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया। तो वही है, तो इसका भी दोनों तरफ का देखते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर और इधर से इधर। इधर से इधर का क्या है कि जीरो रहने वाला कोई भी नंबर को यदि स्क्वायर करेगा तो इस साइड में क्या आने वाला है, इवन नंबर ऑफ जीरो आने वाला है। ये तो हो गया, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ यदि जीरो रहा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। अभी सपोज 1000 है, कितना है ये, ऑड नंबर ऑफ क्या जीरो है। ये तो ये किसी नंबर का भी क्या स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। क्योंकि हमको मालूम है जीरो का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, इवन नंबर ही आने वाला है, इवन नंबर ऑफ जीरोस आने वाला है। मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। सपोज 1000 किसी नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, 100 हो सकता है, इवन नंबर है। किसका स्क्वायर है, 10 स्क्वायर का 10,000 हो सकता है, इसका है 100 स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे इवन है। लेकिन ऑड नंबर ऑफ जीरो का किसी नंबर का भी नहीं हो सकता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आया है उसके बाद, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है कि इसके बाद क्या समझाना है, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहेगा, वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर मुझे लगेगा कि मैंने तो ये समझा ही, तो इसीलिए सीरियल वाइज समझाते हैं। और एक है, ये इवन नंबर है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, मतलब 4 आएगा, 4 ही आएगा, लेकिन इवन नंबर ही आएगा। 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, 9 का स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर किया 25। मतलब इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा। ये इवन आया, इवन नंबर का इवन, ऑड नंबर का ऑड, इवन नंबर का इवन, ऑड नंबर का ऑड, ठीक है। तो ऐसा है, तो जो इवन नंबर का है वो इवन ही आएगा, ऑड नंबर का जो है वो ऑड ही आएगा। और एक सपोज 1 + 3 + 5 + 7 कितना होगा, तो कोई भी प्लस करेगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 5 16, ऐसे ही होगा ना, कोई तो ऐसे ही लिखेगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, ये इसीलिए ये इसलिए दिखा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कितना है, 1 2 3 4, डायरेक्ट 4 स्क्वायर 16। मतलब ये एक फॉर्मूला है n स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर का प्लस यदि रहेगा तो ऑड नंबर का जितना भी प्लस रहेगा वो कितना नंबर है उसको गिनना है और करना है। सपोज, लेकिन वो सीरियल वाइज होना चाहिए, 1 + 3 + 5 + ... + 99। सपोज इतना है तो क्या करना है, तो सीधा बात 1 से 100 तक कितना होता है, 50 इवन होता है, 50 नंबर्स इवन होता है, 50 नंबर्स ऑड होता है। तो 1 से 99 तक क्या होगा, मतलब ऑड नंबर ही चाहिए मुझे, 1 से 99 मतलब 50, क्योंकि बाकी 50 तो इवन होगा। अभी सपोज मैं और थोड़ा दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, इसमें से क्या है ऑड कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ऑड है। इवन कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर कितना है, 10 टू है, सीरियल कॉन्जिक्यूटिव 10 नंबर है, तो उसमें से 5 टू इवन और 5 टू ऑड, मतलब 5 नंबर इवन है और 5 नंबर ऑड है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह 1 से 99 तक 50 ऑड होगा, मतलब क्या करना है, डायरेक्ट 50 स्क्वायर, मतलब 2500। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये एक है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब और एक चीज है वो भी दिखा देते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 इक्वल टू कितना, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ये तो आया, इधर से ये आया, अभी इधर से ये दिखाते हैं। तो आपको समझ में आया, ऐसे रहने से ऐसे करना है। अभी यदि हम इसको ऐसे दे दे तुमको, अब यदि ऐसे दे दिया 4 स्क्वायर, और क्वेश्चन में है इसको ऑड नंबर का फर्स्ट ऑड नंबर का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का प्लस मतलब समेशन में एक्सप्रेस करने को, तो क्या करना है, 4 है मतलब सीधा बात है 4 नंबर बैठेगा, 1 से 4 नंबर बैठा तो 1 3 5 7 खत्म। अभी यदि 10 स्क्वायर होता तो क्या बैठा था, 1 10 नंबर बैठाना है, 3, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर। 10 नंबर 10 स्क्वायर को क्या कहें, 10 है। यदि इधर से इधर आओ और इधर से इधर आने से भी इधर से इधर आओ, यदि ऐसे लिख देता और यदि बोलता इसका समेशन क्या होता, तो आप क्या करते, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर ऐसे देखते 1 से 19, मतलब 10 इवन 10 ऑड, तो क्या लिखते 10 और 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, खत्म। और यहाँ पे क्या आया 100, तो इधर से ये कैसे आया समझ में आया, इधर से ये कैसे आया पहले मैंने समझाया। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद है एक फॉर्मूला है उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद क्या फॉर्मूला है दिखाते हैं। फॉर्मूला है ये n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। ये यदि ऐसे रहे कोई एक्सप्रेशन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब n+1 मतलब सपोज यदि n का वैल्यू 10 हुआ तो n+1 क्या होगा, 10+1 मतलब 11 स्क्वायर, इसी लिखते हैं 10+1 माइनस 10 स्क्वायर, आंसर क्या होगा 10+1 प्लस 10 मतलब 21। ठीक है, ये डायरेक्ट, ठीक है, या फिर ऐसे। ठीक है, अभी यदि कोई मैथ्स कैसे आता है, जो मैथ्स आएगा आपका सपोज ऐसे आएगा 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो सीधा बात है ना, n+1 एक घर ज्यादा, ये n+1 है और ये n है, तो n 10 हुआ तो ये n+1 एक घर, तो क्या हो गया ये, तो सीधा बात n सॉरी ये प्लस ये 11 + 10 21 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब ये। ठीक है, तो उतना करना नहीं है, अभी इसका प्रूफ दिखा देते हैं कैसे होता है, प्रूफ दिखा देते हैं इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसको a पकड़ लेते हैं, इसको b पकड़ लेते हैं, तो क्या हो गया, a मतलब a स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a + b इंटू a माइनस b, तो यहाँ पे लिख दो a + b मतलब ये a ये b, तो a हो गया ये प्लस क्या b, और a माइनस b मतलब ये मेरा a
प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो गया n प्लस 1 प्लस n, यहाँ पे क्या हो गया ये कट गया, रहा क्या 1, तो रह क्या गया n प्लस 1 प्लस n, यही तो रह गया। ठीक है, राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया अभी, और लास्ट ही एक है और दो है कॉन्सेप्ट, तो ये लगता है समझ में आया है। और जो है लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना सा कॉन्सेप्ट जानने से लगभग इस चैप्टर का तो बहुत सारा मतलब जो मैथ्स है आप सज जाओगे। मतलब 3A का तो आप सभी सकोगे, बाकी का भी कुछ सकोगे, क्योंकि अभी स्क्वायर रूट समझाना बाकी, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, तो फिर बाकी एक्सरसाइज का भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है? ठीक है, पाइथागोरन ये हमें हमको जानना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी 3 नंबर है, सपोज ये है, अभी ये बोलेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है क्या नहीं, तो ये आपसे पूछा गया मैथ्स में कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है क्या नहीं, क्या क्या है 3, 4 और 5। अभी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है क्या? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ने नाम सुनने से हमको याद आता है एक ट्राइंगल का बात आता है ना, क्या आता है, इसको ए पकड़ते हैं, इसको बी और इसको सी, हम क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है यहाँ पे, तो हम बोलते थे कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड का स्क्वायर का समेशन, दो साइड का स्क्वायर, दोनों साइड का एरा, एक साइड एरा दूसरा साइड, इसका स्क्वायर का समेशन थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें भी सेम ही चीज है कि यहाँ पे कोई भी 2 नंबर का जो स्क्वायर का प्लस है थर्ड नंबर से इक्वल होगा। तो अभी उसका क्या है फॉर्मूला, उसमें जो है ये ऐसा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका दिया है बुक में जो p स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो अभी बात है इसमें से कैसे समझ में आएगा कौन सा m है, कौन सा n है, कौन सा p है। तो आप इस एक्सप्रेशन से तो एक समझ में आया कि m लेस देन p एंड n लेस देन p, ये तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये जो p है ये किसका समेशन से आ रहा है, इन दोनों का समेशन से, तो ऑटोमेटिकली p से ये छोटा ही होना पड़ेगा, छोटा ही होगा। तो मतलब जो बड़ा वाला नंबर है यही p होने से यही p होगा, और ये दोनों mn होना चाहिए। तो अभी ये यहाँ पे दिखाते हैं, इस ये वाला मैथ्स यहाँ पे दिखाते हैं। अभी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए, यदि होगा तो बोलेंगे ये जो तीनों नंबर है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और वहाँ पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आ गया, हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो अभी एक बात है कि मैंने 3 और 4 को, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ये दोनों हर समय इससे छोटा ही होगा, तो इसीलिए जब भी करना है मैथ्स तो ये तीनों नंबर में से जो छोटा बड़ा वाला है उसको हटा देना है, और बाकी जो है उसका ही क्या करना है, स्क्वायर करके समेशन करना है, और इसका अलग से करना है। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का। ठीक है, और एक लास्ट है, इसके बाद जो है वो है कोई एक वैल्यू आपको दे दिया, बोला m इज इक्वल टू 3, तो बोला कि इसके हिसाब से 3 नंबर निकालो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो। तो उसका फॉर्मूला है, कोई भी एक नंबर दिया और आपको बोला गया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालो, तो उसका फॉर्मूला है 2m, m स्क्वायर
-1 और m² + 1। हाँ, हम लोग के समय ये m था, अभी ये m हो गया तो अभी की बुक में, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है, तो ऐसे हुआ, ठीक है। तो 2m निकालो, 2 × 3 = 6, m² - 1 = 3² - 1 मतलब 9 - 1 = 8, और m² + 1 3² + 1 × 9 + 1 = 10। तो क्या क्या आया, 6, 8 और 10। तो मैं निकाल दिया इसके हिसाब से 3 ट्रिपलेट्स मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकाल दिया, ठीक है। तो यही है। और एक चीज दिखा देते हैं, ये तो निकाल तो दिया, फिर भी एक बार प्रूफ करते हैं है या नहीं, ठीक है ना। इस हिसाब से निकाला, लेकिन ये 2 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं इसका स्क्वायर का इक्वल होता है क्या, प्लस ये क्या होगा 36 + 64 = 100 और 10² का 100, ये हो गया, ठीक है। तो लगभग खत्म हुआ कॉन्सेप्ट। अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो इतना सा हुआ, ठीक है। अभी एक एक मैथ से करा के देंगे। एक्सरसाइज का जो 3 का ये है, 3 का ये का जो 1 नंबर है, तो उसमें बोला गया यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला जो उसमें जो दिया है मैथ्स, तो पहले मैं मैथ्स से उठा लेता हूँ। 400 दिया, दूसरा दिया 768, तीसरा दिया 1296, चौथा दिया 8000 और 5 नंबर दिया 9025। बोला यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो सीधा बात है, ये तो है नहीं, सीधा बात 2 नंबर। क्यों? मैंने पहले क्या समझाया था, 2, 3, 7, 8। यदि यूनिट स्क्वायर में हो, यूनिट डिजिट में होगा, लास्ट के डिजिट में कोई भी नंबर का, ये चारों में से कोई है, तो वो होगा नहीं, वो आंख बंद करके बोल रही है नहीं होने वाला। तो 2 नंबर तो नहीं होने वाला, ठीक है। अभी ये सब होगा क्या नहीं, हमको करके देखना पड़ेगा। नहीं, ये भी करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे बोल दिया है, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो मैं क्या दिखाता हूँ, ये एक दिखाता हूँ और ये एक दिखाता हूँ, ये तीनों नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक कैसे हो रहा है और एक कैसे नहीं होता है दिखा दूंगा, और बाकी तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 1 नंबर 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे, 200 2 × 4 200, आप जानते ही होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लास 8 का मैथ से। तो इसमें क्या आया, इसमें कैसे लिखना है, 2 करके लिखना है। ये रहा 2, 2², ये रहा 2, 2², और ये रहा 2, 5²। सब स्क्वायर में आया मतलब ये स्क्वायर नंबर है, सीधा बात, ठीक है। ये स्क्वायर नंबर, यहाँ पे सिर्फ बोलने बोला है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अभी क्वेश्चन यदि आता ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग फिर निकालते हैं। कैसे निकालते फिर, लिखता तो फिर हम लिखते हैं 2, लिखते सिर्फ यहाँ से एक एक लेता, 2, 2 और 5। क्या आ गया, 2, 2 × 4, 4, 5 × 20, ठीक है। बस यदि बोलता वो नंबर निकाले किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम 20 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम करते। लेकिन यहाँ पे इसको बुक में ये नहीं बोला है, लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है, दे ही सकता है, एक लाइन थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, ठीक है। तो ये बोला कौन सा, ऐसे बोला कि कौन सा नहीं है, अब जो है तो किस नंबर का है, तो ये हो गया है, ठीक है।
तो ये तो समझ में आया, ठीक है ना। और अभी आ गया आपका दूसरा 768 का, ये देखते हैं। ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमको मालूम है नहीं होगा, लेकिन मैथ्स कैसे करके करना है वो देखते हैं। 2 3 जा 6, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 2 1 जा 2, 1 8 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 9 जा 18, 2 12 2 2 4 जा 8, 1 6 16 8, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, 768 को कैसे लिख सकता है, ये रहा 2 2 2 2 स्क्वायर, ये रहा 2 2 2 2 स्क्वायर, ये रहा 2 2 2 2 स्क्वायर, ये रहा 2 2 2 स्क्वायर। लास्ट में क्या बच गया, 3। मैं क्या बोला था कि वो नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसका ये जो मैंने एक्सप्रेस किया, इसका हर क्या आना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए। ये आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी हमको कैसे लिखना है, तो ऐसे लिख दिया, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 768 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और आगे वाला जो मैथ्स था इसका 400 का, उसमें क्या लिखता, 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बस यही है, मतलब। तो ये गया एक नंबर, गया दूसरा नंबर। बाकी जो है ये सब आपको करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये ठीक है, हमें बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो निकालना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट, मतलब बोला है, मतलब 2 नंबर जो क्वेश्चन है जो सब दिया है। अच्छा, उससे पहले मैंने यहाँ से एक चीज समझा देता हूँ। अभी ये वाला जो है, ये वाला जो क्वेश्चन था 768, ये वाला बोला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी यदि बोलता ये परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए इसके साथ क्या इंटू देना पड़ेगा, क्या इंटू देना पड़ेगा, एक 3 है और एक 3 नहीं है, तो और एक 3 देने से क्या हो जाएगा, और एक 3 मैं यहाँ पे इंटू दे दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। मतलब 768 के साथ 3, मतलब इस साइड 3 दिया तो इस साइड भी देना है, तो आ जाएगा। तो वही मैथ्स है नेक्स्ट वाला, ठीक है ना। इसमें तो सिर्फ यही बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर निकालने को, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला मुझे मालूम है क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट वाला मैथ्स दिखाता हूँ तब मालूम चल जाएगा। मतलब नेक्स्ट वाला मैथ्स में बोल दिया कि जो नंबर सब है सबके सब नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। पहला नंबर है 512, 512, तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 2 2 जा 4, 5 और 6, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 8, 2 6 4, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4 2 2। तो 500 इतना को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रूट पे, तो 1 2 4 6 8 9, 1 2 3 4 9। तो अभी ये 512 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना है, इस साइड और एक 2 इंटू दे देता है, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा। तो 512 के साथ यदि हम 2 इंटू कर देंगे तो वही पूछा है कि 512 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में वही बोला है ये नहीं है। इसके साथ क्या इंटू देने से, स्मॉलेस्ट नंबर क्या इंटू देने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू देने से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, खत्म, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2, ये 2 इंटू देने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सबके सब क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, 2 नंबर का भी खत्म हुआ, बाकी सब ऐसे ही है, आपको करना है। 3 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट दैट इज, वो एक ही है, आगे की तरह है सब, इसमें दिया है
3 का 1 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तो 180 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ओके, तो अभी क्या है, वहां पे आगे बढ़ क्या बोला था जी, इसके साथ क्या इंटू देना पड़ेगा? तो आगे बढ़ क्या किया था हम लोग, 8 5 और 8 5 इंटू देने से ये स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू देने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस बार बोला इंटू नहीं, इस बार बोला क्या, डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड मतलब इस बार हटाना है इस 5 को। ये 5 से डिवाइड दे दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 से डिवाइड दे दो, डिवाइड देके जो आएगा वही होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड देने से 5 से डिवाइड देने से क्या आएगा, जो भी आएगा। हमको तो नंबर निकालने यदि बोले रहा तो हम डिवाइड दे देंगे 180 के साथ, 5 डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 15 और 3 0 30 5 0 36। ये देखो 36 आ गया। तो मतलब 180 से स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिवाइड देने से देखो स्क्वायर नंबर आ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आगे वाला कुछ नहीं, आगे वाला क्या था, आगे वाला और इस वाला में डिफरेंस क्या, आगे वाला क्या था, बोला था कि इसमें क्या इंटू देना पड़ेगा। तो भाई 8 5 है और 8 5 इंटू दे दो, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया स्क्वायर नंबर। और इस बार क्या बोला है कि क्या डिवाइड देना पड़ेगा, डिवाइड मतलब इसको हटा देना है 5 को। तो क्या डिवाइड देंगे, 5 डिवाइड देंगे, 5 हट जाएगा तो आ जाएगा स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ से भी आता है देखो 4 और यहाँ पे 9 कितना आ रहा है 36 देखो। ठीक है, तो यही है। तो क्या लिखना पड़ेगा, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5। खत्म। ठीक है, 3 का 1, 3 का भी खत्म। फॉल्स ट्रू है, ये देख लेना है खुद को ही। पहला वाला मैं फिर बोल देता हूँ। पहला बोला है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर नंबर ऑलवेज इवन। हाँ सॉरी नहीं, द नंबर ऑफ डिजिट हाँ इन स्क्वायर नंबर हाँ इज ऑलवेज इवन। नहीं, इवन होगा ऐसा नहीं है, ऑड भी होता है। नंबर ऑफ डिजिट क्या ऑड नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स। फिर दिया द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज क्या, प्राइम। प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम होता है क्या, 3 तो एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करने से क्या आता है 9। प्राइम थोड़ी है, 9 तो प्राइम है नहीं। फॉल्स। नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा, -3 का भी स्क्वायर करेगा तो 9 ही आएगा। क्यों, -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 3 या 9 माइनस माइनस प्लस। तो कभी भी स्क्वायर नंबर आप नेगेटिव का ही करो या पॉजिटिव का ही करो, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में ही आने वाला है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर नंबर। तो होगा नहीं, हाँ, नंबर ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर नंबर। हाँ होगा। ठीक है, नहीं, द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, मैं गलत पढ़ा। द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर नंबर। नहीं, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या आएगा, 49 माइनस 36 क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। कहाँ है, तो स्क्वायर नंबर है नहीं। ठीक है, तो 4000 इज ए स्क्वायर नंबर। 4000 स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। हमने बोला था कि इवन नंबर ऑफ जीरो ही क्या होगा, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना, मैं बोल नहीं रहा हो नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ऑड नंबर ऑफ यदि जीरो रहा तो नहीं होगा 100%। यहाँ पे 4 रहता तो अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिलहाल ये होता है 20 स्क्वायर का 200 स्क्वायर का होता है। ठीक है, लेकिन यदि ऑड रहा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वही है। ओके, फाइव नंबर जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर गिव रीजन व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो सिर्फ देख के ही बताना है। अभी तक तो हम लोग मैथ्स कर करके बता रहे थे, इस बार हमको देखकर ही बताना है कि होगा या नहीं होगा। 5 का 1 नंबर क्या बोला, 2 3 6 7 2 नंबर
5700 3 नंबर 35943 35943 4 नंबर 4368 और 33322। थोड़ा देख के ही बताना है कि ये देख के ही बताना है। और जस्ट लुकिंग ऑन द फॉलोइंग नंबर गिव रीजन। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ये है नहीं, वो लोग बता के ही दिया, लेकिन क्यों नहीं है वो बताना है, ठीक है ना। जस्ट बाई, ठीक है, ठीक है। तो देखो हम क्या जानते हैं, 2, 3, 7 और 8 यदि यूनिट प्लेस में होगा तो होने वाला है नहीं परफेक्ट स्क्वायर, सीधा बात, ठीक है। और क्या इवन नंबर ऑफ जीरो, मतलब 2 जीरो होना पड़ेगा, 4 जीरो होना पड़ेगा यदि हमको चाहिए स्क्वायर नंबर, लेकिन 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो ये सब नहीं होने वाला, ये सब होगा। तो पहले तो ये 7 है, ये देखो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे 3 2 0 है, ये नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। 8 है, नहीं होगा। 2 है, नहीं होगा। समझ में आया। तो रीजन क्या देना है, कुछ नहीं है। पहला रीजन देना है कि द यूनिट प्लेस, इसे लिखना है एक नंबर का द यूनिट क्या प्लेस ऑफ 2 3 6 7 is 7, so it is not a perfect स्क्वायर। खत्म, ठीक है। तो इसका भी यही लिखना है। 2 नंबर का बाद में बता, 3 नंबर से बता। द यूनिट प्लेस ऑफ दिस इज 3, सो ये नहीं। द यूनिट प्लेस ऑफ दिस इज 8, इसलिए नहीं। द यूनिट प्लेस ऑफ दिस इज 2, इसलिए नहीं, ठीक है। और इसका क्या लिखना है 2 नंबर का, द नंबर ऑफ zeros, the number of zeros in 5 7 is 3, so it is not a perfect square, ठीक है। खत्म। 6 नंबर दिया है, what will be the unit place of the square of the following क्या numbers। बोला यूनिट प्लेस क्या होगा फॉलोइंग नंबर्स का, वो तो और भी इजी है। देखते कितना मैथ्स दिया इसमें, बहुत सारा मैथ्स दिया, 8 मैथ्स दिया। मैं पहला का 3 ही दिखा देता हूँ, बाकी सब आपको करना है। वो देख के ही बोल सकते हैं। पहला है 5 3 9, ठीक है। तो सीधा बात है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, डायरेक्ट लिखना है द which of the following, नहीं, what is the unit place of the square number, the required unit place। इतना कौन लिखेगा, required unit place is equal to क्या होगा, 9 है, बस 9 into 9 81, क्या आया 1 खत्म। the required unit place 1 खत्म। दूसरा, ठीक है, 731, कोई बड़ा चढ़ा के भी लिखता है द यूनिट प्लेस, ऐसे भी लिखता है कोई ऑफ द स्क्वायर ऑफ 731 is 1, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बाकी सबका कुछ नहीं है, जितना भी नंबर है। बाकी एक बड़ा नंबर है, एक है 6 नंबर वाला, 6 नंबर मैं दिखा देता हूँ। 6 नंबर 39065। तो कुछ नहीं, उतना बड़ा नंबर जितना भी हो, सिर्फ लास्ट का ही करना है। 5 into 5 is equal to 25। लास्ट में क्या आया 5, मतलब द यूनिट प्लेस ऑफ दिस इज 5, ओके। ये हो गया। अभी इसके बाद आया 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, वही है 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, मतलब ये n स्क्वायर है
और ये n+1 स्क्वायर है। n मतलब 18 और 18 + 1 मतलब 19। तो फॉर्मूला था क्या था इसमें, n+1, तो फॉर्मूला तो यही था ना, n+1 + n, ये था, ठीक है ना, मतलब ये प्लस ये, सीधा बात। तो क्या हो गया इसका, होगा 19 + 18, खत्म, ठीक है, आ जाएगा 37 आंसर, ठीक है। बाकी सब इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी आ गया 1 नंबर। 1 नंबर में क्या बोला, मैच द फॉलोइंग। हाँ, मैच द फॉलोइंग में ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, सबके सब समेशन ऑफ, जैसे 1 नंबर दिया है, मैं दिखा देता हूँ, 1 नंबर एक ही दिखा देता हूँ, बाकी सब आप सकोगे। तो ये है 1 2 3 4 5, सीरियल ऑड नंबर का प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, 5² = 25। तो मैच द फॉलोइंग मतलब 25 में आप उसको मैच करा देना। तो ऐसे ही सबको मैच कराना है, ठीक है, तो वो करना है। और 9 नंबर बोला गया है, 9 नंबर क्या बोला गया, वो 3 नंबर दे दिया है, बोला है कौन सा, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन, कौन सा फॉलोइंग ट्रिपलेट्स क्या है, पाइथागोरन है। तो मैं दिखाता हूँ, एक दिखा देता हूँ, 26। तो ये तो बड़ा है, इसको हटा देते हैं, बाकी इन दोनों का करते हैं पहले। तो 24² आ जाएगा, 100 + 24 का है 594 लगता है, फिर भी एक बार कर देते हैं, याद नहीं है। सॉरी, हाँ 76 से आने वाला है, क्योंकि यूनिट प्लेस में तो 6 आएगा ही, ठीक है, 576, तो ये आएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 676, ठीक है। अभी देखते हैं इसका आता है क्या, 26² का, 26² का तो नहीं आएगा। आ गया 676। तो क्या आ गया इसमें, 10² + 24² = 26², मतलब ये वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, हो गया। तो ऐसे ही करना है, बाकी सब देखना है। यदि ये दोनों इक्वल नहीं आया तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है, लिखना है। तो इसमें देयरफॉर देकर लिखना है 10, 24, 26 इज पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है। और नहीं आएगा, यदि ये और ये इक्वल नहीं आएगा, ये और ये इक्वल, तो लिख देना है कि इज नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, बस इतना ही है। और लास्ट आपका 10 नंबर और 3 मैथ्स है, 10, 11, 12, ये भी दिखा देते हैं। टेन नंबर बोला गया है, MCQ बोला गया, व्हिच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वहाँ पे कोई एक ही आंसर होगा, जो उसका MCQ दिया है ABCD, तो उसमें अच्छा ABCD में बोला है, तो बोला है कौन सा परफेक्ट, A में बोला गया है 64, B में बोला गया है 169, C में बोला गया है 288 एंड D में बोला गया है 400। 10 नंबर क्वेश्चन था कि इसमें इन चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला नहीं है। क्यों, हम आगे ही बोले थे 2, 3, 7 और 8, यदि यूनिट प्लेस में हो, लास्ट का डिजिट में यदि होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो हो गया ये। 11 नंबर बोला है 11 नंबर बोला है 980 एक नंबर है, बोला इसमें से क्या इंटू देने से इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो
करते हैं, क्या इंटू देने से आएगा 2 4 9 0 2 2 4 5 2 2 से नहीं तो 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 4 5 45, 5 9 जा 45 और 7 7 जा 43। तो क्या आ गया 980 का क्या आ गया 2 स्क्वायर 5 इंटू 7 स्क्वायर। तो क्या बचा, ये 5 स्क्वायर में नहीं आया, मतलब और एक 5 क्या देना पड़ेगा, इंटू देना पड़ेगा, तभी ये स्क्वायर में आएगा। तो 980 के साथ क्या इंटू देना पड़ेगा 5। तो आंसर क्या आया, 5। तो ये रहा बी नंबर 11 का जो बी है, बी नंबर का आंसर है 5। तो यही वाला होगा, ठीक है। 12 लास्ट बोला गया फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वो तो फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला ही है उसमें का फॉर्मूला। इवन नंबर जो है 12th नंबर वो फॉर्मूला है 12th नंबर का। बोला n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वहाँ पे 4 MCQ दिया है। तो डी नंबर जो आंसर है वो होगा, डी नंबर में दिया है ये, ठीक है। तो डी नंबर ये होगा, ओके ठीक है, इतना सही। वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि मैं पहले ही सोच के रखा था कि एक्सरसाइज एक दिन में ही खत्म करना है। तो देखना है, बार बार देखना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बार बार देखने से आपको जो ये है ये आपको हो जाएगा, इतना कठिन है नहीं। पहले जो कॉन्सेप्ट सब समझा है वो कॉन्सेप्ट सब ठीक से लेना है तो हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।